आप सभी को जय मसीह की। आप सब खुश हैं? ऑल हैप्पी? गुड। मैं बरेली से आ रहा हूँ, झुमका गिरा रे। मैंने पहली बार वहाँ जाकर उस गाने का मतलब समझा। इससे पहले हमने वो गीत बहुत बार गाया था, लेकिन वहाँ पर पता चला कि यही वो जगह है जहाँ झुमका गिरा था। मैं उत्तर प्रदेश काफ़ी बार आ चुका हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर आजमगढ़ आया था। आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव है सृजनपुर। वहाँ पर मैं काफ़ी टाइम मैंने मिनिस्ट्री की, सेवा की। अभी भी वहाँ पर मंडली चलती है, लेकिन मैं वहाँ पर इतना टच में नहीं रहता हूँ। उसके बाद हम एक बार वाराणसी आए थे। देन मैं कानपुर आया अभी लास्ट मंथ। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ पास्टर साहब के लिए। थैंक यू पास्टर जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके सदके मुरादाबाद के अपने भाई बहनों के साथ संगति कर पा रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग 1 घंटा मुझे सहने के लिए आ गए। थैंक यू सो मच। लोगों को सुना जाता है, मुझे सहना पड़ेगा आपको, नहीं? ओके 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 ओके। हमारे पास थोड़ा सा ही समय है। मैं सिर्फ छोटा सा संदेश दूंगा, चलेगा ना? छोटा संदेश। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना? कभी कभी पास्टर बोलते हैं ना, छोटा मैसेज है, लोग खुश हो जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ये क्या, हमने बहुत लॉन्ग लॉन्ग सरमन सुने हैं ना। ओके। और सारे पास्टर्स का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको भी स्वागत। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बड़े ध्यान से सुनिए। मैं 10 से 15 मिनट के बाद वर्ड शुरू करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। मैं आपको बताता हूं कि आज क्यों लोग जो है ना, सडनली उनकी ग्रोथ में ब्रेक लग जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो प्रभु में आते हैं ना, बहुत जील में आते हैं, एंड इट्स गुड, होना भी चाहिए। लेकिन 2-3-4 सालों के बाद जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रुक गए हैं लोग। जानते हैं परमेश्वर लोगों को ग्रेस देना बंद क्यों कर देता है, अनुग्रह देना बंद क्यों कर देता है? बिकॉज द ग्रेस विल स्टॉप। इफ ग्रेस विल स्टॉप, अगर अनुग्रह बंद हो गया, यू विल बी इन योर ओल्ड नेचर। आप हमेशा अपने पुराने स्वभाव में आ जाएंगे। आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये लोग मुझसे आगे कैसे बढ़ गए। फिर बैकबाइट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को अनुग्रह नहीं देते। उसका एक कारण है आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। आप इससे हमेशा बचा करिए। परमेश्वर आपको कितना भी ब्लेस करे, कितना भी आशीष करे, कभी भी अपने विचारों में अपने आप को बड़ा न समझे। बिकॉज प्राइड है ना, घमंड, इसी ने एक सुंदर स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आप जानते होंगे, सबसे पहले डेविल वॉज द आर्क एंजल। वो सबसे बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, वो आराधना करता था। लेकिन जब उसके मन में ख्याल आया ना, यह जगल में लिखा है, वह सोचता था कि मैं परम प्रधान के ऊपर जा बैठूंगा। जब परमेश्वर को पता चला कि इस बंदे में घमंड आ गया, खुदा ने उसकी पोजीशन निकाल दी। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा सेम चीजें करता है। चर्च चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, प्रभु आपकी सभाओं में आना बंद कर देगा। सेम थिंग। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा दीप स्तंभ को वहां से हटा दूं। इट मीन्स आई विल टेक माई प्रेजेंस। मैं अपनी उपस्थिति वहां से ले लूंगा। मैं हमेशा प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, बस एक चीज चाहिए, तू बीच में। बिकॉज नहीं तो है ही नहीं कुछ। आप जानते हो प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया को प्रभु ने क्या लिखा?
लास्ट चर्च, हम अंतिम दिनों की कलीसिया है ना, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अब मुझे बताइए, कोई खटखटा रहा है तो वो अंदर है कि बाहर है? इज आउटसाइड। चर्च अंदर बैठी थी, खुदा बाहर खड़ा था। हमेशा इस स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड से बचिए। आपको पता है घमंड एक ऐसी चीज है, आपके अंदर आएगा और पता तक नहीं चलेगा। सडनली आप दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा ये क्या सिखाएंगे हमें। आज बहुत सारे सिखाने वाले भी आत्मिक घमंड में हैं। हमारे मुंबई में भी बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, सीखना चाहते ही नहीं है वो। उनको एक ही काम है, सिखाना 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 सिखाना। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलने वाला। आपने कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? प्रभु ने कहा, दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं आमदनी का 10वांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं। लेकिन दूसरे ने लिखा है, अपनी आंखें ऊंची उठाना भी नहीं चाहिए। उसने कहा, ऐ खुदा, तू मुझ पापी पर रहम कर। मुझे बताइए, क्या आपको इस फरीसी के अंदर कुछ गलत दिख रहा है? ही इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड। ओबीडियंस पे घमंड है। मैं बेटर हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। कभी भी याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने अपने आप को थोड़ा सा भी स्मार्ट, बुद्धिमान, बड़ा समझना चालू किया, स्लोली स्लोली ग्रेस विल डिपार्ट, अनुग्रह चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं पर घमंडियों का सामना करता हूं। राइट? ऑलवेज बी हम्बल, हमेशा नम्र बने। खुदा आपको कितना भी उठाए, आप कभी मत भूलो कि उसने आपको कहां से उठाया। आपने देखा जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया और नातान वहां पर आया, नातान ने पहली बात उसे ये नहीं कही कि तूने पाप किया है। पहली बात उसने कही, क्या तू जानता है परमेश्वर ने तुझे चरवाहे से राजा बनाया। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि हम में से बहुतों को लगता है दाऊद व्यभिचार में इस कारण गिरा क्योंकि उसे वो लड़की अच्छी लगी, बट नातान उसे बताता है, नहीं, सबसे पहले तू घमंडी बना है, इसलिए गिरा है। बोलिए, घमंडी नहीं बनना है। बोलो अपने बाजू वाले को, घमंड को तलाक दो। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, घमंड को तलाक दे दो। आई होप किसने ये नहीं कहा होगा बाजू वाले को, मेरे को तलाक दे दो। नहीं नहीं, घमंड को डिवोर्स दो। बहुत सारे भाई बहन है ना इन दिनों में, दे हैव अ प्राइड। बहुत सारी बहनें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती है। आपने देखा है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? अपनी बहन से मिलने गए थे? हाँ मैं गया था, मेरे से पूछा? कुछ कुछ बहनों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्मनी में पैदा हुई है। भैया जर्मनी क्यों? हिटलर उधर से था ना, हिटलर भी जर्मनी से था ना। कुछ कुछ भाइयों को देख के लगता ही ऐसा है कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। हिटलर, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक बड़ा व्यक्ति आया, तो हमें चर्च के अंदर है ना, आगे की सीट्स फुल हो गई थी। मुझे बोलते हैं, आपके चर्च के अंदर मेन लोग आगे नहीं बैठते हैं क्या? मैंने कहा, हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। है ना, जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा। आप लेट आओ, कौन भी हो, जिधर जगह मिली बैठ जाओ। आपके चर्च में आगे की सीट पे लोग, मेन लोग नहीं बैठते क्या? मैंने कहा, मेरे चर्च में मेन लोग जल्दी आते हैं। जल्दी आओ तो मेन हो। राइट? देयर इज नो पार्शियलिटी इन द टेम्पल ऑफ गॉड। प्रभु के मंदिर में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, हमको आगे बैठो, हम आगे बैठेंगे। कहिए हम्बल बनना,
कहिए हम्बिल बनना है। यस, नम्र बने। आप जानते हो धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। और नम्रता का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। नहीं नहीं, बहुत लोग एक्टिंग करते हैं आजकल। इट्स अ रिस्पेक्ट, नॉट हम्बलनेस। ये इज्जत है, करनी है। जानते हो नम्र लोग कैसे पहचाने जाते हैं? वे कभी किसी के लिए नफरत नहीं रख सकते, नफरत नहीं रखेंगे। उनका गला काट के जाओ तो भी नफरत नहीं करेंगे। दे आर हम्बल पीपल, राइट? नम्र बनना है। और हाँ, जब प्रभु आपको नम्र बनाना स्टार्ट करे तो बनाने दिया करो। कुछ समझ में आया? एक दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड मेक मी अ हम्बल पर्सन, मुझे एक नम्र व्यक्ति बना। तो मैंने ये दुआ करके मैं जब घर से नीचे उतरा तो मेरे सामने एक बाइक गुजरी। उस बाइक ने अपना पहिया एक खड्डे में डाला और जितना माल अंदर पड़ा था वो कचरे में, वो मेरे वाइट शर्ट पे आया। तो पूरी वाइट शर्ट खराब हो गई, तो वो तो निकल गया। मैं अपने आप पे सोच रहा था ये क्या हुआ। प्रभु ने मुझे कहा, तूने प्रार्थना की थी ना नम्र बना। हाँ प्रभु, अब बन। आप जब भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझे नम्र बना, कोई ना कोई घर पे भड़केगा, कोई ना कोई लाबान उठेगा, कोई ना कोई हन्ना की सौतन आएगी, कोई ना कोई फरीसी आएगा। और जब आपको डांटे चिल्लाए, ये क्या है सूरज भाई? आपकी दुआओं का उत्तर। बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके कोई नम्र नहीं बनता, बेइज्जती बर्दाश्त करके लोग नम्र बनते हैं। ओके, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, डोंट जस्ट बिलीव इन थ्योरी। हाँ मुझे अच्छा लगा चर्च जाके, नो नो नो। जब यहां से नीचे उतरते हो, एक परमेश्वर के जन ने कहा हमें हर परीक्षा को फेस करने के लिए तैयार होनी चाहिए हमारे, राइट? चलिए, आज मुझे खुदा ने आपके लिए कुछ दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये आप सबके लिए होगा। आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं ना? ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक भाई से पूछा था आमीन का मतलब, उसने कहा प्रार्थना पूरा हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ आमीन। चलिए, हम सब खोलेंगे द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। और प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, 6 चैप्टर। सबको मिल गया? बाइबल लाए हैं सब? मत्ती की किताब भी लाए हैं ना? लाए हैं ना? ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल्स। 6:33 यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोलिए मिल जाएंगी। कहिए अपने पास वाले को, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, मिल जाएंगी। उन्हें बोलिए चीजें आपको ढूंढेंगी। क्यों? क्योंकि तुम खुदा को ढूंढ रहे हो। दैट इज द ओनली रीजन। Am I right? Okay, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप में से कोई भी मूव ना करे, अपने अपने स्थानों पर आप बैठे। The Bible says, if you seek the kingdom of God first, all things will be added to you.
खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ढूंढें, उसकी मर्जी पूरी करें, तो हमें कभी भी सक्सेस का पीछा नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो भी जरूरतें हैं उसे परमेश्वर पूरी करेंगे। Am I right? आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। सुनिए, मैं 18 साल पहले प्रभु में आया। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं। आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा, प्रेमानी। हम सिंधीस में सरनेम में एनआई लगता है पीछे, एनआई नी, प्रेमानी। सो 18 साल पहले मैं खुदा में आया। मेरे कुछ हालात थे, मेरी कुछ तकलीफें थी जिनको लेकर मैं प्रभु के पास आया। सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया। हीलिंग चाहिए थी माँ बाप की, खुदा ने उनको ठीक किया। एक फ्यूचर चाहिए था, खुदा ने मुझे वो भी दिया। और अनगिनत आशीषें उसने मुझे दी। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूं, मैं इतना कन्विंस हूं, मैं इतना संतुष्ट हूं प्रभु में। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब मुझे खुदा कुछ दे या न दे, वो मेरा परमेश्वर है। अब वो मुझे कुछ दे न दे, आई एम कंप्लीटली ओके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अपने हालातों के साथ क्या कर रहे हैं? हमें से हर एक की लाइफ के कुछ हालात हैं, सबको प्रॉब्लम्स है। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा क्या मेरे लिए प्रेयर कर दो सूरज भाई। मैंने कहा क्या दुआ करें बहन? उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, आइए मैं करूंगा प्रेयर। मैंने उनके सर पे हाथ रख के प्रभु से कहा, प्रभु उस बहन को उठा ले। मैंने कहा इसको आज ही बुला ले इसको। तो उन्होंने बोला ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा आपने कहा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वो उधर ही है, इधर रहेगी प्रॉब्लम। आप इधर जब तक हैं आपको प्रॉब्लम आएगी। बोलो अपने बाजू। अभी समझे लोग, है ना? आप जब तक यहां पर हैं सांस परेशान करेगी। ओके, मदर इन लॉ बनेगी कभी कभी। हाँ, कभी कभी सांसों बहू भी तंग करेगी, बिल्कुल करेगी। और कई बार आपको विश्वासी भी तंग करेंगे, है ना? तकलीफ हर एक के पास है। वो छोटे बच्चे को से मिलोगे ना, तेरे को तकलीफ है? क्या तकलीफ है? चॉकलेट नहीं देती है, मम्मी के बारे में बताएगा वो ये नहीं देती। हर एक को तकलीफ है। कुछ लोग है ना, उनको लगता है कि मैं ही तकलीफ में हूं। नो, हमारे खुदा को भी तकलीफें थी। उसका पहला दिन हम सबकी तो मुझे लगता है आजकल तो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं सबकी डिलीवरी एसी अस्पतालों में हो रही है। हमारे खुदा का जन्म ही वहां पर हुआ जहां पर बदबू आती थी। जरा सोचिए, उसका पहला दिन वहां बीता, उसका अंतिम दिन लकड़ी पे बीता। तकलीफें हर एक को होती है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है? आप जानते हो, गरीबी, बीमारी, तकलीफें अय्यूब की परीक्षा नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा थी कि जब वो वहां से निकलेगा वो क्या बोलेगा। The test is not poverty. The test is not sickness. The test is what you will speak. समस्या ये नहीं है कि हमारे पास गरीबी, बीमारी, प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है, टेस्टिंग ये होती है कि जब आप वहां से निकलेंगे आप क्या बोलेंगे। क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो इनकन्वीनियंस में दिखाई देता है। आपने इजरायलियों को देखा, लाल समुंदर दो भाग हुआ, उन्होंने शहनाइयां बजाई, उन्होंने डफलियां बजाई, लेकिन जैसे आगे गए, जब पानी मीठा नहीं मिला, खारा मिला, वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए। बहुत लोग है ना, हर रविवार को बहुत खुश होते हैं, बट लिटिल इनकन्वीनियंस कम, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कुड़कुड़ाना स्टार्ट करेगी। लाइट नहीं है, गवर्नमेंट को गालियां देना चालू करेंगे। वो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। आप जानते हैं आप अंदर से कैसे हैं, ये तभी पता चलेगा when you face inconvenience। ये तभी पता चलने वाला है आप अंदर से कैसे हैं।
बहुत लोग आपने देखा होगा, पहले स्टार्ट मंडे से लेके संडे के दिन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाइबल में यही लिखा है, हर रविवार आनंदित रहो, है ना। उनकी बाइबल में ये वर्ड नहीं है सदा आनंदित रहो, इसलिए वो रविवार रविवार ओ प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। सोमवार को यार बहुत कठिन है यार, लाइफ बहुत टफ है, पास्टर तो चिल्लाता रहता है उधर से, उसको क्या पता हमारे घर पे क्या चल रहा है ना। हम लोग वी आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। संडे के दिन ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं 6 दिन कुड़कुड़ाऊंगा, संडे के दिन मैं धन्यवाद करूंगा, बाकी के दिन कुड़कुड़ाऊंगा प्रभु का खड़े खड़े गाना बन गया। यस, द बाइबल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। खुदा का कलाम कहता है तुम उसमें हर दिन आनंद करो, राइट। हम सबत के मानने वाले नहीं हैं, हमारे जिंदगी में हर दिन खुदा का है। कई लोग कहते हैं ओ आज शनिवार है, मैं कहता हूं तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए हर दिन शनिवार है ना। प्रभु एक दिन का प्रभु नहीं है, खुदा हर दिन का खुदा है। ही इज अ गॉड ऑफ फ्रॉम मंडे टू संडे। आमेन। सुनिए, अपने हालातों से लड़ना बंद कर दो, अपने आप को समझाना सब ठीक हो जाएगा, 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 ये आप करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में से गुजरा हूं, रात रात भर नहीं सो पाता था। मुझे कभी कभी मेरी ऐसी तबीयत खराब होती थी, मैं सारा दिन ऐसे टेक लगा के सारी रात बैठा रहता था। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे अस्थमा का अटैक से आ गया। मैं अपने आप को रोज समझाता था कि कल ठीक हो जाएगा सब, कल सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन मैं थक गया अपनी जिंदगी से। मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ अंदर से। खुदा, मैं सबको स्माइल देता रहता हूँ, ओ ऑल गुड, सब ठीक है, लेकिन लॉर्ड यू नो आई एम ब्रोकन, मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। लोग मुझे ऐसे से बोलते हैं, ये मुझे ऐसे से बोलते हैं, ये मुझे ऐसे करते हैं, ये मुझे ऐसे करते हैं। हो सकता है आप भी बिल्कुल मेरी तरह जिंदगी जीते आए थे। होता है ना कभी कभी हम लोग स्माइल देते हैं ना, फेक स्माइल, बोलिए फेक स्माइल करते हैं ना हम लोग, फेक स्माइल देते हैं ना। नो, दैट्स नॉट लाइफ। आप में से हर एक को, जितने भी लोग अपने जिंदगी के हालातों से लड़ रहे हैं, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आप यह करिए। आप अपने पास्टर को आके टेस्टिमनी बताएंगे कुछ दिनों के बाद, पास्टर जी खुदा सब बदल रहा है, गॉड इज चेंजिंग। मैं यही करता आया और मैं यही करता रहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब हमारे खुदा के पाक कलाम में एक बहन का जिक्र है। बाइबल बताती है वो अपने पति के साथ देश में अकाल होने के कारण वहां से मूव हो गई। यह बाइबल का इतिहास है। जब इब्राहिम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, आप पढ़ सकते हो याकूब के समय में अकाल आया, आप पढ़ सकते हैं एलिया के द्वारा अकाल आया जब उसे 3.5 साल बारिश बंद करवा दी। इवन बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक अकाल पूरी दुनिया में आएगा, और वो ये होगा कि बाइबल स्टडियां बहुत होंगी पर परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ कलाम बहुत कम होगा। आप देखते होंगे इन दीज डेज देयर आर सो मेनी बाइबल स्टडीज बट हार्डली यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में खुदा के कलाम का भी अकाल आएगा। ये लिखा है इन अ बुक ऑफ होशाया। आज बाइबल स्टडियां बहुत हैं, कन्विंस बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। आप देखो आजकल कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, बट कौन सी वो मीटिंग है जहां पर परमेश्वर बात करे? जब परमेश्वर बात करता है ना, तो जानते हो क्या होता है? चरित्र बदल जाते, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। सडनली आपकी आदतें बदल जाती, सडनली आपके मन बदल जाते हैं, आपके ख्याल बदल जाते हैं जब परमेश्वर बात करता है।
अदरवाइज ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को अंदर से घमंडी बनाता है। आप जानते हो हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि एक बहन थी जिसका नाम था नओमी, नोआमी भी कह सकते हैं आप उसे। वचन कहता है अकाल के कारण उन्होंने अपना देश इजराइल छोड़ा और वो एक ऐसी जगह पे चले गए जो बड़ी श्रापित थी। आप में से हर कोई जानता होगा कि लूत अपनी बेटियों के साथ जब गुनाह में गिरता है तब वहां से जो बेटा पैदा होता है उसका नाम था मोआब, और कलाम कहता है कि वो मोआब चले गए। और जब वो मोआब में रहने लग गए, जब वहां पर बच्चे भी पैदा हुए, पहली चीज जो वहां पर लिखी है, नोआमी का पति मर गया। उसके बाद आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर जब भी आप परमेश्वर की मर्जी के बाहर जाएंगे, आप सिर्फ नुकसान कमाएंगे। बहुत लोग जो है ना वो कलीसिया में हैं, पर कई लोग खुदा की मर्जी में नहीं जिंदगी जीते। प्रभु की मर्जी में जिंदगी जीना और चर्च में जिंदगी जीने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुझे किसी ने कहा, ब्रदर इस दुनिया में सबसे सेफ प्लेस कौन सी है? मैंने कहा इस दुनिया में सबसे सेफ प्लेस अमेरिका, यूके, ब्राजील ये नहीं है। सबसे सेफ प्लेस है प्रभु की मर्जी में जिंदगी जीना। वो करिए जो परमेश्वर चाहते हैं। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो कहे वो हमेशा करना आसान नहीं होता। वो हमेशा आसान नहीं होता। कई बार परमेश्वर आपको मोल्ड होने के लिए कहता है, कई बार परमेश्वर आपको नम्र होने के लिए कहता है, कई बार परमेश्वर आपको कहेगा माफी मांग, कई बार परमेश्वर कहेगा आपको कि उसने तेरी बेइज्जती की ना, ओके लॉर्ड, यस, जस्ट कीप योर बिग माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखो, कुछ मत बोलो। आपने देखा परमेश्वर ने इब्राहिम से उसका बेटा मांगा। 2-4 बेटे नहीं थे उसके, एक ही था। परमेश्वर उसको इतनी बातें कहता है, इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, उसे मार। 4 लाइन्स। सिंपली कहना चाहिए ना अपने बेटे को मार। आपने देखो लगे मिर्च मसाला। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार। जैसे वो अपने बेटे को मारने के लिए ऊपर जाता है, तब परमेश्वर कहता है, इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। आप पढ़ के देखिए, दूसरी बार जिससे तू बहुत प्रेम करता है, खुदा ने यह बात नहीं कही है, क्योंकि उस दिन परमेश्वर जान गया कि इब्राहिम मुझसे प्यार करता है। आप बातें पढ़ के देखिएगा, दूसरी लाइन वहां पर नहीं है। बहुत बार है ना हम वचन को ध्यान से नहीं पढ़ते। आप जानते हैं देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ आइजाया, यशाया में एक वचन लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, टूटे हुओं को चंगाई का और मैं प्रचार करूं। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? ताकि प्रभु की जलजलाहट का प्रचार करूं, कि वो क्रोध का दिन है। आप नए नियम में पढ़िए, जब लूका की किताब में जब यीशु मसीह आराधनालय में आए और उन्होंने वो किताब खोली और वही पैसेज निकाला, वहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। सारी बातें पढ़ी। आपको पता है वो जो लास्ट लाइन थी ना कि प्रभु की जलजलाहट, यीशु मसीह ने वो लाइन नहीं पढ़ी। क्यों? आशीष तुम ले लो, उसकी जलजलाहट मैं ले लूंगा। अब जानते हैं, अगर आप बाइबल को स्लोली पढ़े ना, आप इतनी सारी चीजें समझ पाएंगे। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इस किताब को बहुत जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि एक अध्याय पूरा करना है, बस रिलीजियस ड्यूटी पूरी करनी है। मैं 2 अध्याय पढ़ता हूं, मुझे समझ में आए नहीं आए, बस मुझे पढ़ना है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ने से ज्यादा समझने में बिलीव करता हूं। मुझे लगता है 50 बार आप बाइबल में से जाओ, इट्स बेटर बाइबल आप में से एक बार जाए। ये बहुत अच्छा होगा। एक आदत बनाइए अपनी जिंदगी के, बाइबल को स्लोली पढ़िए, वेरी स्लोली। उसे इतना आराम से पढ़िए, तोड़ तोड़ के। क्या लिखा है? यीशु ने रोटी ली और तोड़ी। उसे तोड़ तोड़ के पढ़िए। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपको वचन भी याद आ जाएंगे, चरित्र में 1% बदलाव नहीं आएगा। कल भी घमंडी थे, आज भी घमंडी हैं। कल भी नेगेटिव थे, आज भी नेगेटिव ही हैं। मन में जज करते रहते हैं लोगों को, हाँ ये है ही ऐसा, ये ऐसा। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम्स हैं आजकल की। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं, उनको पता भी नहीं है सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन उनका माइंड जज करता रहता है। कब बाहर आएंगे हम इन बातों से? कब निकलेंगे हम इन बातों से? मैं तो बहुत थक चुका हूं अपने स्वभाव से। पता नहीं आप थके कि नहीं थके। मैं तो कई बार कहता हूं, प्रभु प्लीज इसको वॉश कर थोड़ा यार, मैं बहुत तंग हूं इसमें से। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, अकाल के कारण उन लोगों ने इजराइल छोड़ दिया। और जब उन्होंने इजराइल छोड़ के वो मोआब में आए, परिवार के 3 लोग मर गए। दे लॉस्ट 3 पीपल। और कलाम कहता है कि जब उन्होंने अपने 3 लोग खो दिए, उस सास ने अपनी दोनों बहुओं को बोला, उन्होंने कहा देखो अब मेरे कोख में और बच्चे तो हैं नहीं कि मैं तुम्हें दे पाऊं। यू नो, ये बाइबल की इकलौती स्टोरी है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। अब पढ़ के देखिए, 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। और वचन कहता है, उन्होंने कहा कि तुम अपने अपने घर चली जाओ। नुआमी ने रूत और ओर्पो को, दोनों को कहा कि तुम दोनों अपने अपने घरों को चले जाओ। तुम जाओ, तुम यंग हो, तुम अभी भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। ओप्रो ने कहा ओके, गुड बाय मदर इन लॉ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। और वो बहन चली गई। उसका फिर बाइबल में कभी जिक्र ही नहीं हुआ कहां गई, क्योंकि छोड़ दिया उसने उसको। लेकिन जानते हो रूत ने क्या किया? बाइबल बताती है रूत ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगी। रूत ने कहा मैं तेरे साथ ठहरूंगी, मौत को छोड़ कोई मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकता। उसने ये कहा। यू नो, आप पढ़ के देखिए, वहां उर्दू में लिखा है, मौत को छोड़ मुझे तुझसे कोई जुदा ना करे। मैं सोच रहा था प्रभु क्या था उस बहन के पास जो ये इसके साथ रहना चाहती थी। आपको पता होगा, वी आर सेल्फिश, इंक्लूडिंग मी। हम स्वार्थी हैं। हम हर उस व्यक्ति से नम्रता से बात करते हैं जिसमें हमारा काम फंसा हुआ है, लेकिन जिसमें हमारा काम फंसा हुआ नहीं है उसको हम ऐसे बात करते, जा चाय लेके आ जा, चल चल चल, है ना। जिसमें हमारा काम फंसा नहीं हुआ है उनके साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जिनके पास हमारा काम फंसा हुआ होगा उनको बॉस बॉस करके बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें से काम निकलेगा, इसमें से कुछ मिलना है मुझे, है ना। हम है ना ऐसे कि मैं अकेला हूं यहां पर, कोई है मेरे साथ ऐसा? थैंक यू लॉर्ड। वही मैं, मुझे लग रहा था बाप रे मैं अकेला हूं यार। हम है ना थोड़े बहुत, याकूब है ना हम लोग नहीं है? एक ने कहा धन्यवाद बहन, हम बात में संगति करेंगे। हम सब याकूब की तरह हैं थोड़े थोड़े। जब याकूब पता चलता है ना कि एसाव उसके साथ मिलने आ रहा है, तो उसने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को बोला आगे आगे चलो, और अपने आप को उसने पीछे पीछे रखा। 20 साल के बाद भी ये सुधरा नहीं है। इसे डर था कि अगर इसका भाई इसे मारने के लिए आया तो पहला ग्रुप मार खाए, मैं दूसरे में से ही भाग जाऊंगा। यू नो, सम पीपल आर वेरी क्लेवर। बोलो क्लेवर। हाँ, मैं आपको कुछ अब बताऊं, कुछ बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पक्का? अब मानोगे भी तो चलेगा। बोलूं मैं? पक्का? आजकल के मसीह है ना, आत्मिक कम चतुर ज्यादा है, बहुत चतुर है।
सहमत है आप? आत्मिक कम है हम लोग। आपको पता है यहूदा इस्करियोती बहुत चतुर था। यीशु मसीह ने एक दिन टुकड़ा लिया रोटी का, दाखरस में डुबोया और कहता है देखो जिसको मैं ये दे रहा हूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। तो भी नहीं समझ पा रहे चेले कि यही है। यहूदा ने हर एक को इतना मूर्ख बना के रखा था कि कोई बिलीव ही नहीं कर पाता था कि ये है। अब आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति 3.5 साल से थैली में से पैसे ले रहा है पर किसी को पता नहीं चल रहा, वो कितना सयाना होगा। कुछ लोग होते हैं ना बड़े चतुर हैं। बताइए शैतान ने पाप में हवा को गिराने के लिए किस जानवर का उपयोग किया? किया ना? सांप को किया ना? किया नहीं किया? अच्छा, इतने सारे जानवर थे, इतने सारे एनिमल्स थे, इतने सारे वाइल्ड्स थे वहां पर, जंगली थे, तो सांप को ही क्यों? कभी आपका ये सवाल आया? सांप क्यों आया? क्यों आया? मैम ईट समथिंग, मुझे बताइए क्यों वो आया हवा के पास? हवा मैडम जी आप भी खाइए, आदि को भी खिलाइए। आदम का ये पेट नेम है आदि, आदम को भी खिलाइए। कभी आपका ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों उसने उसको क्यों पकड़ा? धूर्त। बोलिए चतुर था। हाँ, बोलो अपने बाजू वाले को, ज्यादा चतुर न बनो, शैतान के हाथों में आ जाओगे। ज्यादा चतुर न बनो, आ जाओगे उसके हाथ में, फिर इस्तेमाल करेगा आपको। सीधे बनिए, बोलो सीधे। हाँ बोलो सीधे। एक बच्चे को उसके पिताजी ने कहा बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, अरे बैठ जा, चिल्ला के बोला बैठ, बैठ गया। बोलता है पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। ओहो, बहुत लोग बैठे हुए हैं, अंदर से खड़े हुए हैं, अंदर से वैसे ही हैं, बड़े टेढ़े। बोलिए चतुर। ओ बहुत लोग चतुर हैं, सोमवार से लेके शनिवार को सब कांड करेंगे, रविवार को जय मसीह की। ओहो, प्रेज़ द लॉर्ड। बहन कैसे हैं दीदी जी? अच्छे हैं आप मेरी बहन? अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं, ओके। मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है देख सलमान खान आया है, ये देख शाहरुख खान भी आया है। नंबर 1 एक्टर्स। बोलिए एक्टर्स। हाँ, बोलिए एक्टिंग नहीं करनी है। बहुत सारी बहनें सोमवार से लेके शनिवार तक जो कपड़े चाहिए पहनेंगे, लेकिन रविवार क्लेवर पीपल, शातिर चतुर। डीएल मूडी से किसी ने कहा अगर आपको पता चल जाए कल खुदा आने वाला है बादलों पर, तो आज आप क्या करोगे? जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा कल था वैसे मैं आज रहूंगा। आप हमेशा परमेश्वर के लोगों में जो उसके करीब है ना, आप उनमें एक चीज देखोगे, पता है क्या? सीधे होते हैं, बड़े सीधे होते हैं। आपको उनको समझने में है ना अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा ये यही है। ये क्योंकि आप देखते होंगे कई बार लोग चर्च में अलग होते हैं, ऑफिस में अलग होते हैं, घर पे अलग होते हैं। प्रभु ने कहा एक मन रहो, इनके पास 4-4 मन है, 4 माइंड्स, यहां अलग वहां अलग। नो, आपको पता है जब साइमन जो एक चमत्कार, एक जादू करने वाला व्यक्ति था, वो पतरस के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है ये पैसे ले, मुझे अभिषेक चाहिए। जानते हो पतरस को पहली बात क्या कहता है? मैं क्या देख रहा हूं, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं।
भजनकार कहता है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आमीन। कहिए जो अंदर से है वही बाहर से होना चाहिए। नो हिपोक्रेसी, हमारे अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभु को देखिए, वो कितना सीधा था, इतना सीधा कि आप 1 घंटे में उसके दिल को जान सकते हो कैसा है। लेकिन कुछ लोगों को समझने में आपको महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दे आर वेरी डिफरेंट आउटसाइड एंड इनसाइड, राइट? द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, रूत ने डिसाइड किया कि वो अपनी मम्मी के पास वापस नहीं जाएगी। उसे नोआमी से कहा, नहीं मम्मा, मौत ही तुझे मुझसे अलग कर सकती है, मैं तेरे साथ रहूंगी। जानते हो रूत का रीजन क्या था अपनी सास के साथ रहने का? जानते हो क्या बोलती है? बोलती है, मैं इसलिए आपके साथ रहूंगी क्योंकि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपके लोग मेरे लोग हैं। जानते हैं वो बहन अपनी सास के साथ क्यों रहना चाहती थी? इसलिए नहीं कि उसकी सास उसकी रीमैरिज करवाएगी, शादी करवाएगी। नो सिस्टर, नो ब्रदर, वो इसलिए जानना चाहती थी, वो इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वो खुदा को जानना चाहती थी, क्योंकि वो एक अन्य जाति थी। आज भी आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर, देखो हम अन्य जातियों से आए हैं लेकिन हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। दैट इज द रीजन वी केम हियर। यही कारण है कि हमारे घरों के अंदर हमें परेशान किया जाता है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो किया। हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम उसके हैकल को नहीं छोड़ते। रूत बिल्कुल ऐसी ही थी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, बड़े सताव हैं उन पर। मेरी एक बहन है, छत्तीसगढ़ में रहती है, मेरी मुंह बोली बहन है। उसका परिवार उसे इतना मारता है, पीटता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके साथ, लेकिन उसने आज तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। शी इज अ कॉलेज गर्ल। बोलती है, नो ब्रदर, कुछ भी हो जाए, मार भी देंगे ना तो भी चलेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी कभी। वेयर आर सच पीपल टुडे? कहां हैं ऐसे लोग आज? कभी कभी तो पता है घर के पास में कलीसिया होती है, 8 बजे का टाइम होता है, लोग 8:30 बजे घर से निकलते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं दूर से आने वाले लोग पहले आ जाते हैं, लोकल लोग लेट आते हैं। ये भूख और प्यास है हमारी। इज दैट योर हंगरनेस फॉर द लॉर्ड? और कभी भी बहुत लोग आएंगे, चलती हुई मीटिंग में मोबाइल यूज करेंगे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आई एम ऑन द वे ऑफ माई हेवन, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नो माई ब्रदर, नो माई सिस्टर, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। ये एक मसीह जीवन नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम्हारी मशालें सदा जलती रहें, तुम्हारी मशालें सदा जलती रहें, तुम हमेशा उसके लिए जलते रहो। अरे पानी का बपतिस्मा तो एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर दिन पा सकते हैं हम। आप हर दिन उसकी रूह से भर के उसकी रूह से चल सकते हैं। मैं उस दिन बता रहा था, आई वाज इन बरेली, कि जब पानी इतना होता है ना, तो भी आप पानी में जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर पानी यहां तक है तो भी जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर आप यहां तक हैं तो भी आप ऐसे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा डूब गए तो अब आपको रिवर डायरेक्शन देगी। खुदा में इतने डूबो कि पूरी उसकी आपकी जिंदगी वो नियंत्रण करे। He will be the God of your life. वो आपकी जिंदगी का खुदा होना चाहिए। नींद, अधिक खाना, हर चीज आपके वश में। कितना खाना है, कितना सोना है, कितनी बातचीत करनी है, एवरीथिंग इन गॉड्स कंट्रोल। आज बहुत सारे लोग न चाहते भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉन्डेज में हैं, हम दास्तव में हैं। वो दास्तव कैसे टूटेगा? क्या आपने देखा, जब आग लकड़ियों के अंदर गई तो वहां से एक सांप बाहर निकला जिसे पौलुस को पकड़ लिया। हमेशा याद रखिएगा, पवित्र आत्मा की आग में
सांप कभी नहीं रुक सकते, नेवर। जब आग आएगी ना तो सांपों को अंदर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेहनती बनिए, हार्डवर्क करिए। मैं बहुत जगहों पे टेस्टिमनी देता हूं, मैं यहां पर भी देके जाता हूं। मैं 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता एवरी सिंगल डे। बहुत काम करना है। सो चुके ना हम लोग, कितना सोएंगे? कभी कभी किसी को बुलाया जाता है ना मीटिंग के लिए, आप बिलीव कीजिए होटल में रहेंगे, सारा दिन सोते रहेंगे, और जैसे मीटिंग का टाइम होगा खोलेंगे अपनी नोटबुक, देखिए बस क्या क्या प्रचार किया था पहले, उसमें से ही कुछ करो। अरे खुदा तुम्हें कहां ले गया था, वहां पर तुम्हें दुआएं करनी है ताकि परमेश्वर उस शहर के लिए तुम्हें वचन दे। हमें मेहनत करनी है। यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर देता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने नींद से लड़ना सीखा? अधिक खाने से लड़ना सीखा? कितने लोग हैं अगर आपके सामने इतनी सारा मैं रख दूं, लेकिन आपको पता है मुझे कितना लेना है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कितने लोग चावल का पहाड़ बना के खाते हैं आज भी? बोलो बोलो बोलो। भैया पानी पूरी दे ना भैया। बहनें खड़ी हो जाएंगी, एक प्लेट पूरी खा ली भैया, और दे ना, वो फ्री वाला भी दे। अरे खाना उनका है, पेट तो आपका है। कहिए अपने पास वाले से, पेट नहीं भरना है, भूख मिटानी है। आजकल ना से 15-15 सेकंड के मीम्स आते हैं, इतनी बड़ी थाली, या तो इतना बड़ा सैंडविच, या तो कुछ लोग से जानवरों की तरह खाते हैं। मेरे को एक भाई ने कहा, ये लोग ऐसे क्यों हैं? मैंने कहा मिला नहीं है ना, अभी जिसको नहीं मिला है वो तो ऐसे ही खाएगा ना। और मुझे लगता है ये सारी चीजें अच्छी है। कंपटीशन, 15 सेकंड में पूरी डिश कंप्लीट करके दिखाओ, ऐसे जानवरों की तरह खाते, और हम लोग लाइक करते हैं। ये लाइक है? बेवकूफियां हैं ये सब। शैतान का नया प्लान है इन दिनों में, बिलीवर को खिला खिला के मार। हाँ मैं आपको सच्ची कहता हूं, पहले बहुत खाएंगे, उसके बाद आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगा। आपने देखा शिमशोन के बाल काटे गए, उसके बाद वो अंधा हो गया, बाद में क्या हुआ? तमाशे। बोलिए तमाशे करने लगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नहीं रहता ना, आपकी सेवा एक तमाशा ही है, याद रखिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नींद से दोस्ती तोड़ो। बाइबल बताती है, यदि तू कोई मेहनती देखे तो उसको बोल के आ कि वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। दिस इज रिटन इन वर्ड। और यदि तू कोई सुस्त व्यक्ति देखे तो उसे यह भी कह दे, तेरा कंगालपन घोड़े पे बैठ के आ रहा है। प्रोवर्ब्स में लिखा है। बहुत मेहनत करनी है हमें, बहुत हार्डवर्क करना है हमें। आपको अपनी नींद से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, आपको अनकंफर्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। अपने आप को अनकंफर्ट रखो, हर जगह पे कंफर्ट मत ढूंढो। परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं ना, आपको मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत, आपका बदन आपके हाथ में इतना होना चाहिए कि आप उसे 5 बजे भी उठा सकते हैं, सुबह 6 बजे भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उठाने के लिए 6 लोग लगते हैं, उठ उठ, फिर मम्मी आएगी, अरे उठ रे, फिर पिताजी आएगा, फिर पड़ोसी आएंगे, क्या हुआ? पता नहीं, मर गया लगता है। अरे हुआ क्या? उठ क्यों नहीं रहा? रुको हम उठाते। फिर उठाने का एक तरीका बताऊं, उसको बोलो आपके फोन का पासवर्ड खुल गया, खुद ही उठेगा। आजकल की जनरेशन है ना मोबाइल, इंस्टाग्राम जनरेशन ना। बोलिए फोन, उसको इतना बोलो अरे तेरा फोन मम्मी को मिल गया है, पासवर्ड भी खुल गया। ओ भैया, कुत्तों की तरह ना उठे वो, फिर बोलना। मस्त उठेगा, अच्छे से उठेगा। ओ
हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हमारी हमारी मदर, मेरी मम्मी जिंदा है वो मुझे बोलती थी बाजू वाले से मांग के लेके आ कुछ। तो फिर हम लोग बाजू वाले के घर पे जाते थे, बोलते थे आंटी कर्ड है क्या, कर्ड थोड़ा सा। आपको पता है ना दही जमाने के लिए थोड़ी दही चाहिए रहती है, तो फिर मम्मी हमें बोलती थी कर्ड लेके आओ, तो कर्ड लेके आते थे, फिर मदर दही में दूध डाल के जमाती थी। कभी कभी हम जाते थे बाजू वाले के पास, बोलते रहे अंकल बर्फ है क्या। हमारे जो घर में फ्रिज थी ना वो बहुत मस्त थी। हमारी फ्रिज के अंदर खासियत थी, फ्रीजर को छोड़ के हर जगह बर्फ जमती थी। देखा था आपने पहले टीवी ऐसे फ्रिज आती थी, वो फ्रीजर को छोड़ के हर जगह बर्फ जमती थी, तो बर्फ मिलती नहीं थी, तो मेरी मदर बोलती थी तू जा लेके आ। तो मम्मी कभी कभी रात को शरबत, मिल्क रोज ऐसी चीजें बनाती थी, तो हम लोग बाजू वाले के पास जाके कहते थे अंकल थोड़ा बर्फ मिलेगा, अंकल थोड़ा कर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आज कोई दरवाजा खटखटाए और खोले, आपको पता है क्या बोलेंगे, अंकल चार्जर है क्या। आंटी वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना, है ना। दिस इज अ न्यू जनरेशन। अंकल चार्जर है क्या, अंकल वो वाईफाई का, अगर हेडफोन दोगे 5 मिनट बाबू से बात करनी है। आजकल बॉयफ्रेंड का भी नया नाम है बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू सांप खा जाए। खाने की बात कर रहे हो। यंग पीपल बोलो अपने बाजू वाले को इन बातों से दूर रहो। बोलो तुम्हारा भला होगा, बोलो तुम पृथ्वी पर अधिक दिन जी पाओगे। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अबे रह तो रहा है, और कैसे रहेगा। एक आदमी ने कहा सोचते थे जुदा हो गए तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार भी नहीं आया। आज बहुत लोग हैं ना, दे आर एंजॉयिंग डबल लाइफ, चलता है इधर भी उधर भी, समटाइम्स देयर समटाइम्स देयर। कहिए इन बातों से दूर रहना है। हाँ, तुम्हारा बहुत भला होगा। यस, तुम्हारी नसें सलामत रहेंगी। समझ गए ना। मैं मार रहा हूं, जा अभी मार जाके जा। मेरे चर्च में एक भाई आया, उसने बोला ब्रदर वो लड़की देख रहे हो, हाँ मेरे को वो चाहिए। मैंने बोला नहीं मिलेगी तो मैं 7 माले से कूदूंगा। मैंने कहा चल मैं धक्का देता हूं तुझे। चल अभी चल चल। डरा किसको रहा है, लफड़े तुम्हारे, पास्टर को धमकियां देते हो। Stop all this nonsense. Okay? हम सब एक ही वजह से हैं, ताकि हम अपने खुदा के लिए जिए। आप जानते हो जब 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 बहन रूत ने ये डिसाइड किया कि वो वापस इजराइल जाएगी अपनी सास के साथ, पता है जैसे ही द बाइबल सेज उन लोगों ने इजराइल की जमीन पे पैर रखा। जानते हो वो इजराइल वापस क्यों आए थे? क्योंकि उनको पता चला परमेश्वर ने जमीन की सुधि ली है। उन्हें पता चला कि खुदा ने वहां पर अनाज रखा है। और जैसे ही द बाइबल सेज वो अंदर आई, सब लोग नोआमी को देख के पहचान जाते, हे लुक एट दिस, शी इज नोआमी। अरे ये कहां गई थी? जैसे ही नोआमी के वो आगे जाके कहते हैं नोआमी, नोआमी कहती है मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मुझे सर्वशक्तिमान ने मारा है, सब खो के आई हूं, भर के निकली थी, छूछे हाथ वापस आई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उसके घर में रहोगे ना, भरे हुए रहोगे, बाहर जाओगे छूछे हाथ होगे। और जब वो वापस आते हैं एक जगह पे वो रहना शुरू करती है। अब घर में कोई जेंट्स नहीं है, दे ऑल आर वुमेन्स। अब बहू कहती है सास को, ममा कुछ करना तो पड़ेगा ना, मैं काम करती हूं। इजराइल में जो खेत है ना, उसके आसपास थोड़ी थोड़ी फसल छोड़ी जाती है, मैं जाऊंगी वो लेकर आऊंगी ताकि हमारे स्टमक फुल हो सके। और वो उससे कहती है जा, खुदा तेरे साथ है।
और जब वो वहां पर जाती है, अब सुनिए हाउ गॉड डायरेक्ट हर पाथ, खुदा ने कैसे उसे लीड किया। अब ये बहन एक खेत में गई, वह खेत था बोअज का, और वो वहां पर काम करने लग गई। काम करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं, रूथ वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। आपको पता है क्यों बोअज ने उसे देखकर यह कहा था कि इसको दे दिया करो और उस पर इसको ध्यान दिया करो, क्योंकि वो जानता था ये ब्यूटीफुल है और ये स्पॉइल हो सकती है। आप जानते होंगे ना, बहुत सारे आजकल ऐसे गंदे लोग भी हैं जो खूबसूरती को देखकर गंदे गंदे काम करते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि आपकी सुंदरता जो है वो मन में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। जब वो वहां पर ऐसा हुआ, और आपको पता है वो हर दिन बोझ के खेत में जाती थी और वहां से फसल लेके आती थी, और वो लोग शाम को बना के उसे खाते थे। एक दिन आपको मैं बताना चाहता हूं, एक समय आया जब बोअज ने खुद कहा इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। जब सर्कमस्टेंस अरेंज हुई, कौन जानता था जिस खेत में आज वो काम कर रही है कल वो उसकी मालकिन बनेगी? कौन जानता था? आप जानते हो जिस फील्ड में वो काम करती थी, खुदा ने उस फील्ड का उसे मालिक बनाया। आपको पता है जब परमेश्वर देखते हैं ना, एक व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जिंदगी अलग की है, परमेश्वर उनकी जिंदगियां बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका इजराइल आना और इजराइल आने के बाद उस खेत में जाना, जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर ग्रेस लेकर आया, उसकी शादी हुई, उसका लड़का हुआ, उसका नाम ओबेद रखा गया, ओबेद से यिशे पैदा हुए और यीशु से दाऊद राजा पैदा हुआ। आपको पता है ये कौन था जो उसको एकदम सही प्लेस पे ले गया? कौन था जो उसे उस खेत में ले गया? परमेश्वर था, वो खुदा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, सिर्फ एक बात, अपने हालातों से लड़ना बंद कर दो, परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट कीजिए। आपकी जिंदगी वो संवारेगा, वो आपको सही जगहों पे ले जाएगा, वो बहुत सारे दरवाजे बंद कर देगा ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंचो। ये मत सोचिए कि हर दरवाजा खुदा बंद करता है, कुछ दरवाजे खुदा बंद इसलिए करता है ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंचो। बहुत बार हमें लगता है ओ शैतान कर रहा है, शैतान रोक रहा है। समटाइम्स शैतान नहीं होता, वो खुदा होता है जो दरवाजे बंद करता है ताकि आप सही दरवाजों तक पहुंच पाओ। परमेश्वर ने उस बहन को वो उसी खेत में लेके आया जो खेत एक अच्छे व्यक्ति का था। जब परमेश्वर ने ऊपर से देखा ये बहन मेरे लिए जिंदगी जी रही है, ये इसलिए लौटी है ताकि अपनी सांस के द्वारा वो मुझे जान सके, परमेश्वर ने डिसाइड किया मैं इसकी जिंदगी बनाऊंगा। पहले उसके राज्य की खोज करो। अगर आपको जानना है ना राज्य की खोज क्या होती है, इस पूरी बाइबल में रूस से ज्यादा अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। कैसे उससे डिसीजन लिया कि मुझे रीमैरिज नहीं करनी है, मुझे परमेश्वर को जानना है। वो अपनी सांस के साथ इसीलिए नहीं आई ताकि उसकी सांस उसकी जिंदगी बनाए, वो इसीलिए आई ताकि वो खुदा को जाने। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जाने से पहले, मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपने परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास रखते हैं? आपके पास पैशन होना चाहिए, पैशन, जुनून होना चाहिए आपके पास कि मुझे हर दिन उठना है और उसकी आवाज सुननी है, उसको देखना है, उससे मिलना है। इससे पहले कि मैं दुनिया को फेस करूं, मैं उससे पहले अपने खुदा को फेस करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वी आर लिविंग इन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। हम जानते हैं क्या करते हैं, पहले लड़ते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम थक जाते हैं तब हम उपवास करते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम अलग अलग जगहों पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, वापस आ जाओ। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। जब वो बहन अपने पति को, अपने बच्चे को खोके उसे एलीशा की अटारी पे रख के आती है, रास्ते पे उसे गहजी मिलता है। गहजी उसे पूछता है, बहन सब ठीक है? बोलती है, यस ऑल इज वेल।
सब ठीक है। लेकिन जब वही बहन एलिशा के पास पहुंचती है, वहां पर नहीं कहती है सब ठीक है, वहां पर रो के कहती है, क्या मैंने तेरे से बेटा मांगा था? जानते हो, वो बहन जानती थी मुझे अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है। वो जानती है, नॉट गहजी बट एलिशा। सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे ज्यादा इस बात की खोज करें, क्या परमेश्वर को मेरी जिंदगी से खुशी मिल रही है? क्या वो वही शब्द मेरे लिए कह सकता है जो दरियाए यरदन पे उसने अपने बेटे के लिए कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूं। जानते हो दाऊद क्या कहता है? मेरे दुश्मन मुझ पर प्रबल ना हो पाए, इससे मैं जान गया कि यहोवा मुझसे प्रसन्न है। वो कहता है, मेरे दुश्मन मुझसे लड़ नहीं पाते। उसका एक कारण ये नहीं है क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना है। वो कहता है, मैं इसीलिए जीतता हूं क्योंकि खुदा मुझसे खुश है। लोगों को खुश करना, बटरिंग करना बंद कर दीजिए। मेरा काम हो जाएगा, इसके करीब जाऊंगा तो हो जाएगा, उसके करीब जाऊंगा, मैम को मना दूंगी तो अच्छे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। स्टॉप ऑल दिस। अर्न द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह को कमाना सीखें। मैंने 18 साल में किसी को कभी बटर नहीं लगाया आज तक, किसी को बटर नहीं लगा। मैं प्रभु को, आपकी मर्जी हो, मुझे पता है आप सरकारें बदल देंगे, यू विल चेंज द गवर्नमेंट्स। आपने देखा ना कैसे बेबीलोन की गुलामियों में से लोगों को बाहर निकालने के लिए उसे सरकारें बदलती थी। वो सरकारें बदल सकता है आपके लिए, आप लोगों के पीछे पड़े। कोई भी व्यक्ति जिस भी हालातों से गुजर रहा है, चाहे आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, कोई परेशान करता है आपको, कुछ भी आप फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, लड़ना बंद करिए, अपने आप को समझाना बंद कर दीजिए। लिव फॉर गॉड, खुदा के लिए जियो, वो आपको आपके सही खेतों में ले जाएगा। He will lead you a wonderful path। दाऊद ने चुनाव किया था, प्रभु मेरा चरवाहा है। उसके बाद देखा वो क्या कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। हम सब पढ़ लेते हैं, ऊपर की लाइन मिस कर देते हैं, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, मैं उसके अधीन हूं। जब वो उसके अधीन है तो खुदा उसे तरह तरह की जगहों पे ले जाता है। आमीन। कितने लोग समझ गए? मेरा समय हो चुका है, लेकिन मैं आपके और 5 मिनट लूंगा, मुझे माफ करिए, चलेगा? शाम को दोपहर को 3 बजे तक बैठे। फ्लाइट का पैसा कौन देगा? आप देंगे? ठीक है, सबसे अलग अलग लूंगा। ओके, नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझे लगता है मैं यहाँ आके फंस गया हूं, मुझे लगता है। नहीं, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ 5 मिनट सुनिए। कहिए परमेश्वर का राज्य, कहिए अपने पास वाले से खुदावन की बादशाहत। से इन इंग्लिश किंगडम ऑफ गॉड। सब यहां देखिए। जानते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। अब कहिए, प्रभु ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। आप परमेश्वर का घर है। और सुनिए, अगर आप उसका घर हैं तो वो आपके अंदर राज्य करेगा, आपके अंदर उसकी चलेगी, आपके अंदर से हुक्म चलाएगा, आपके अंदर से बहेगा, आपके अंदर से सृष्टि से मिलेगा।
लेकिन जब आदम ने पाप किया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अदन की वाटिका से बाद में निकला, पहले खुदा उसके अंदर से निकला। ये हम भूल जाते हैं। दैट इज द रीजन उसके बाद वो कहते हैं ए वी आर नेकेड, हम नंगे। पहले कैसे ढके हुए थे? क्योंकि परमेश्वर की महिमा का एक अंश था। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसको सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसके अंदर रहे। इसीलिए द बाइबल सेज वी आर द ड्वेलिंग प्लेस। इसीलिए कलाम कहता है कि हम उसका निवास स्थान हैं। अब परमेश्वर ने जब देखा कि यहां पर गंदगी आ गई है, अभी देखिए यहां पर शिट पड़ा हुआ है, अगर यहां पर शिट पड़ा हुआ है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, हम बैठेंगे, हम पादरी साहब को क्या बोलेंगे? अंकल आप इसको ठीक करवाओ, साफ करवाओ। आप गंदगी देख के इधर नहीं बैठ सकते। यहां जलन, घमंड, गुस्सा होगा, वो बैठेगा? ओके, कैसे बैठेगा? इसीलिए आपने देखा पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन क्यों आया? क्योंकि इससे पहले क्रूस पे खून बहा। जब खून बहा, हम माफ किए गए, शुद्ध किए गए, इसलिए अब वो हमारे अंदर रहने आ गया। इट्स सिंपल। क्योंकि हम माफ किए गए, हम साफ किए गए, अब जो जगह साफ हो गई वो वहां पर आ गया। अब सुनिए क्यों प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। अभी मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं सारे लीडर्स का आदर करता हूं। मैंने ऐसे प्रचार सुने अपने लाइफ में, पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। मैंने तो इतना भी देखा है, लोग बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लेते। विश्वास करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। प्रभु का कोई नाता नहीं है, स्वर्ग जाना है बस। लेकिन जानते हो यीशु ने क्या कहा? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। He said repent because the kingdom of God is near। आप जानते हो वही खुदा जिसे इंसान ने उसे अपने घर से निकाल दिया है, वो कहता है पश्चाताप करो ताकि मैं फिर से अंदर आऊं और अपने राज्य को स्थापित करूं। इससे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। दैट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स किंगडम, कि परमेश्वर फिर से आपके अंदर आए और वो राज्य करे। आज मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वो उसकी आपके अंदर कितनी चलती है? वो कहता है जाओ उससे माफी मांग, आप मांगते हो? मैं क्यों मांगू? कितनी बार? मैं ही विश्वासी हूं क्या? वो नहीं है क्या? मैं कितनी बार? प्रभु बोलता है मूवी में मत जाओ, आप मानते हो? आजकल विश्वासी पिक्चरों पे जाते हैं भाई, स्टोरी भी बताते हैं। एक भाई आया, उसने बोला ब्रदर मैंने एक मूवी देखी। मैंने बोला कौन सा? बोला कबीर सिंह। क्या देखा पिक्चर में? मैंने देखा एक लड़के को लड़की नहीं मिली, सारा दिन पीता रहता था। मैंने कहा तू क्या सीखा? यही लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही ना, जब वो आपको मना करता है डोंट वॉच मूवीज, आप मानते? वो आपको कहता है बहन चुगलियां मारना बंद कर, करते? वो आपको कहता है बहन यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करना, लगाई बुझाई बंद करो, करते हैं? कितना चलता है उसका आपके अंदर? क्या राजा राज्य करता है? प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। यीशु ने कहा उसकी तुम्हारे अंदर चले। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब खुदा आपको कहता है अपना फोन साइड में रख, टॉक टू मी, मुझसे बात कर, प्रार्थना कर, करते हैं आप? बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव में जिंदगी जीते हैं। ओ आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम बैप्टाइज्ड, मैं मसीह हूं, मैंने विश्वास किया, मैं बपतिस्मा, मैं रविवार जाता हूं, गीत भी गाता हूं। पर 6 दिन क्या उसके अंदर तुम्हारे अंदर उसकी चलती है? कितनी बहनें हैं जब वार्डरोब खोलते हैं आप तो प्रभु को बोलते हैं प्रभु आप मेरे पति हैं, बताओ मैं क्या पहनूं? मैं सिर्फ आपके लिए पहनना चाहती हूं। आई डोंट वॉन्ट टू प्लीज दिस वर्ल्ड। मैं से दुनिया को खुश नहीं करना है। आई वॉन्ट टू प्लीज यू। मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, वो आपको बताएगा व्हाट ही वॉन्ट्स।
अरे उसकी चलनी चाहिए हमारे अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का राज्य आया है, विश्वास करो उसकी कलीसिया में भी परमेश्वर का राज्य आएगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत सारी जो बातें हैं सरकार पे डालते हैं। ओ मेरा गवर्नमेंट ऐसा है, मेरा गवर्नमेंट ऐसा है। मुझे बताइए, जब यीशु यरूशलेम को देख के रोया तो सबसे पहले कहां गया? पार्लियामेंट में कि मंदिर में? क्यों? एज अ टेम्पल सो दिस नेशन। जैसे कलीसिया होगी वैसा देश होगा। वो पार्लियामेंट में नहीं गया, ए तुम लोग सब बंद करो ये सब। नो नो, माय बाइबल सेज जजमेंट ऑलवेज स्टार्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। मेरा कलाम कहता है न्याय की शुरुआत खुदा के घर से होती है। अगर आज हमारी कलीसियाओं के अंदर उसका राज्य आए, ओ भारत में उसका राज्य आएगा। इंडिया विल फॉलो जीसस। होने दीजिए उसकी आपके अंदर चले। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य अंदर लेने के लिए वो बहन इजराइल गई थी, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। प्रभु के नाम से लेकर फेमस होना बंद करिए। आपने बहुत नाम, कुछ लोग बहुत उसका नाम यूज करते हैं जैसे अपने आप को ऊंचा करने के लिए। नो सर, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। इस माइक को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए, परमेश्वर का उपयोग मत करिए यहां तक पहुंचने के लिए। आमीन। होने दीजिए कि खुदा की बादशाहत आप में आए। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपको परमेश्वर की भरपूरी अंदर मिल जाए ना, दुआओं के लिए, दुआओं के बाद, उपवासों के बाद, वचन के बाद, आप बिलीव कीजिए, कोई आपसे पूछेगा भी ना कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है आप उन्हें क्या उत्तर दोगे? हाँ मुझे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं तुझे बताना चाहता हूं, खुदा मेरे हिस्से में आया है। परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। गॉड इज ऑन माय साइड। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे सेनाओं से घिरा हुआ रहूं तो भी न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दैट इज अ वर्ड ऑफ द किंग डेविड। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। मैं अपने मैसेज को, बहुत लंबा है लेकिन मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने सारे लोग आए और ठंड में भी आए, है ना? बहुत ठंड थी। मैं सुबह उठा, मैं सोच रहा था मैं आधा घंटा और सो जाऊं लेकिन मैंने कहा नहीं, नींद तू मुझ पे प्रबल नहीं हो सकती। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और मैं चाहता हूं आप अपने अपने स्थानों पर बैठे रहिए। मैं एक स्मॉल प्रे करना चाहता हूं, ओके, फॉर दिस चर्च। पिता मैं प्रार्थना करता हूं आपके बेटे यीशु के नाम से इस कलीसिया के लिए एंड आवर बिलवेड पास्टर प्लीज कम। हम दुआ करते हैं खुदावंत, इस प्यारी सी, छोटी नहीं खुदा, ये बड़ी कलीसिया है। तेरे पास सिर्फ 12 लोग थे, यहां पर तो प्रभु से 5 गुना ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी कलीसिया है प्रभु। मैं इस बहुत बड़ी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं पासवान जी के लिए भी दुआ करता हूं और तमाम लोगों के लिए भी दुआ करता हूं कि आपकी दया, आपका अनुग्रह पास्टर जी और उनकी मंडली के साथ, तमाम लोगों के साथ जो है वो हमेशा रहे। होने दीजिए प्रभु, यह सेवा न केवल सिर्फ मुरादाबाद में पर पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में फैलने पाए। आप इस भाई को और आशीष दें, अनुग्रह दें, दया करें, हर गुनाह से इन्हें बचाए रखें, हर बुरे पॉलिटिकल लोगों से आप इन्हें बचाए रखें। मैं आपसे ये विनती करता हूं और दुआ करता हूं खुदावंत, जितने भी लोग यहां आए हैं आप हर एक को आशीष दें, अनुग्रह दें। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम, आमीन।